वेदं वन्दे परात्मानं ऋग्यजुस्सामरूपिणं ब्रह्मविष्णुशिवात्मानं सच्चिदानन्दरूपिणम्। ॐ वेद एवाक्षरं ब्रह्मा वेद एवाक्षरं परं वेद एवाक्षरं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदं वन्दे जगद्गुरुं। परिपूर्ण परब्रह्म स्वरूप वेद के प्रेमियों भक्तगण, वेद हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ है। इस बात को सभी जानते हैं और सभी मानते भी हैं, लेकिन वेद जैसा आदेश दे रहा है, वेद भगवान जैसा बता रहे हैं, उनके कथनानुसार हम नहीं चल पा रहे हैं। अनेक अनेक उपदेश जैसा मानव जन्म हम लेकर फिर इस मानव जन्म को समाप्त करने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पे हम पहुंच रहे हैं, उस स्थान को हम यदि नहीं जानते हैं तब हमारा लक्ष्य जो है भूल जाते हैं लक्ष्य को। इसलिए हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भगवान है, उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम जानकर उन मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहें। इसलिए जो है, जो वेद बता रहा है उस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। वेद अनेक अनेक उपदेश दे रहा है, जैसा सत्यं वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। इस प्रकार जब बचपन में जो बच्चे अल्पज्ञ रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, उन बच्चों को माता पिता, हमारा परिवार उनको बोध कराते हैं। आगे आगे बढ़ते बढ़ते उनको आगे पहुंचने के लिए अनेक शब्द, अनेक अर्थ उनको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए तो बच्चे धीरे धीरे जो है अपने जीवन में उन शब्दों को समझकर अपना अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही सब जीव, सब मानव और मुख्यतः हमारे हिंदू भक्तजन, उनको आगे पहुंचाने के लिए भगवान वेद के द्वारा उपदेश दे रहे हैं। प्रप्रथम मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसका अर्थ यही होता है, जो भगवान है वही माता के रूप में आते हैं, जो भगवान है, जो परमेश्वर है, वही पिता के रूप में आते हैं। इसलिए जो माता सिखाती है, जो पिताजी सिखाते हैं, वही वेद ज्ञान है। क्यों माता पिता को यदि वेद का बोध हो तो इसलिए अवश्य जो है माता पिता बनने से पहले ही उनका वेद ज्ञान अवश्य देना चाहिए। माने माता पिता बचपन में वेद को पढ़ना चाहिए, तभी तो बड़े होने के बाद अपने बच्चों को वेद का ज्ञान वो दे सकते हैं।
इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता माने पिता माने भगवान ही है। वो जैसा बताते हैं वैसा अपने को चलना पड़ेगा। उसके बाद गुरु, यदि माता पिता ही स्वयं वेद पढ़ करके वेद का ज्ञान दे सकते हैं तो अलग गुरु जी की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई वेद नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, वो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाते हैं, तभी गुरुजन के पास बच्चों को भेजना पड़ेगा। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उसके बाद भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। और जो दिव्य ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को गुरुजी अपने पास लेकर के बच्चों को, शिष्य को वेद का ज्ञान देते हैं। इसलिए प्रथम जो ज्ञान है माता से ही लेना, उसके बाद पिताजी से, उसके बाद आचार्य गुरु से। यही वेद हमको उपदेश दे रहा है। सत्यम वद धर्मं चर, हमेशा जितना हो सके उतना जो सत्य है, वास्तव में जो आपका ज्ञान है, उसी को, जो ज्ञान हो रहा है, जो मन में आपको समझ में आ रहा है ये सत्य है, उसी को बोलना है। जैसा बोल रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, वैसा आपको करना पड़ेगा। धर्मंचर, धर्म को करो। जैसा वेद को समझ रहे हैं वैसा आपको चलना है, उसी मार्ग पे चलना है ना। वैसे ही अनेक अनेक उपदेश, जैसा स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय माने वेद है, स्वाध्यायो नाम वेदः। वेद को पढ़ना और पढ़ाना भूलना नहीं। स्वाध्यायान मां प्रमदः, वेद को कभी भी मत भूले, नहीं भूल सकेंगे। सबको वेद को आगे रख करके चलना है, तभी तो मार्ग आपको सुगम बनेगा। और जो गुरुजी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो हमारे से माता पिता गुरुजन, जो भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, वो जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसी मार्ग पर अपने को चलना है। यदि वो कभी हमारी दृष्टि में गलतियां दिखती है उनके अंदर, उन गलतियों को नहीं देखना। वो जैसा अच्छे पथ पर चल रहे हैं, उनके अंदर जो अच्छे गुण है उन्हीं को लेना। जो उनके अंदर जो अवगुण है, अवगुणों को लेकर के अपनी दोष दृष्टि से देख करके अपने अंतःकरण को, अपने मन को खराब नहीं करना। अक्षयर्मा दिव्यः, ये एक उपदेश है। अक्षयर्मा दिव्यः माने जो जुआ खेलते हैं, जो ताश खेल रहे हैं, उससे नुकसान ही है। इसलिए प्रप्रथम जो है वेद उपदेश दे रहा है, अक्षयर्मा दिव्यः, बिना मतलब के जो आप खेलते हैं उसको मत खेलो। अक्षयर्मा दिव्यः, इसको खेलने के बाद ही महाभारत में जो पांडव, पंच पांडव थे, उनका सर्वस्व खोने का जो कारण बना है ताश खेलना, जुआ खेलना। इसलिए उसको मत खेलो, ये उपदेश दे रहा है वेद। उपसर्प मातरम भूमिम, जो मातृभूमि है, अपनी मातृभूमि से बढ़कर के और कोई भूमि नहीं, कोई जन्मस्थान नहीं है। हम लोगों का जो मातृभूमि है, जन्मस्थान है, भारत है। भारत से महान देश हम लोगों को कुछ भी नहीं है। वैसा अनेक अनेक जो एष आदेशः, एष उपदेशः, एष वेदोपनिषत्, यही ही वेद का आदेश है, उपदेश है। इस वेद का जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलेंगे तो हम लोगों का जो मोक्ष मार्ग है, जो मनुष्य का जो लक्ष्य मार्ग है, उसको, वो जो मार्ग है हम लोगों को सुगम बनेगा। हम लोगों को भगवान के पास जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं रहेगी। भगवान को आसानी से हम जो है जानेंगे और मोक्ष को पाएंगे। इसलिए सभी के लिए आप जिस
पदार्थ को जानना चाहते हैं, जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं और अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं, सबके लिए जो है मुख्य जो धर्म है वेद, वेदोखिलो धर्म मूलम। इस वेद अपना सर्वस्व है, अपनी संपत्ति है, भारत की संपत्ति है। इसलिए इस वेद को पढ़े और अवश्य पढ़ावे, धर्म को, हिंदू धर्म को बचावे और वेद भगवान का आशीर्वाद भी पाले। जय श्री वेदम।